तो प्रिय छात्रों, अब हम मित्रता पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। मित्र माने फ्रेंड, दोस्त, सखा। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते चले जाते हैं और थोड़े दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है, घुल मिल जाते हैं। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में बदल जाता है, यानी परिणत हो जाता है। मित्रों की चुनाव की उपयोगिता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भी पड़ता है। संगति कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किस तरह से उनका आचरण है, किस तरह से उनके व्यवहार है, किस तरह से आचरण करते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं। ये हम लोग ऐसे सब समय समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त मन कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरमार्जित, हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है, बिना शुद्ध की हुई, और हमारे जो पकी ना हो, जो योग्य ना हो, जो प्रवीण ना हो। इस तरह से हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। जिस प्रकार एक कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है, इसी तरह से हम लोगों के समान रहते हैं हम, जिससे जो जिस रूप को का चाहे उसे रूप का करे, चाहे वो राक्षस बनावे, चाहे वो देवता बनावे, जिसमें चाहे वो जिसमें ढाले। ये हमारी समाज की प्रवृत्ति है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। दुष्ट लोगों का साथ करना, बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों के साथ आप जैसा बैठेंगे वैसे ही आपकी मनोबुद्धि का विकास होगा, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, क्योंकि हम ऐसे लोगों का विरोध भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनके उसमें ढल जाते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए, यानी बुद्धि से काम लिया जाए, तो यह भय नहीं रहता है, डर नहीं रहता है। पर युवा पुरुष विवेक से कम काम लेते हैं। कैसा आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं और उसके गुण दोषों को कितना परख कर लेते हैं। यदि हम कोई बाहर चीज़ लेने जाते हैं तो उसके अच्छाई और बुराइयों को देखते हैं, उसकी गुड बेटर को देखते हैं, गुण दोषों को देखते हैं। इसी प्रकार किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, उसका व्यवहार, आचरण, प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, इस तरह से स्वभाव, इस तरह से हम उसको अनुसंधान करते हैं और उसको मनन करते हैं कि वे उसमें अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यही नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। हम लोग मैत्री आए उद्देश्य का पर्पस, यानी उद्देश्य क्या इसका भाव रहेगा, क्या इसका परिणाम रहेगा, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र ही बड़ी रक्षा होती है। विश्वास पात्र जो मित्र मिल जाए उससे जीवन में बहुत बड़ी रक्षा होती है, और जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। मित्र एक पैसे के समान है, जिसको अच्छा मित्र मिल जाता है तो समझिए कि उसको भरा हुआ एक तरह से गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो।
विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, एक दवा है। सबसे बड़ा बिलीफ यानी विश्वास होना सबसे बड़ी हमारी, विश्वासपात्र मित्र होना ही हमारा सबसे बड़ा गुण है। एक औषधि, एक दवा है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएं। यानी हमें सही समय पर हमें सही मार्गदर्शन करें, हमारी दोषों को, बुराइयों को उनसे हमें बचाएं, उनसे हमें दूर रखें। हमारे सत्य पवित्रता, हमारी सत्यता और पवित्रता, हमारी मर्यादा को, प्रेम को हमेशा हमें पुष्ट करते रहें और मार्गदर्शन करते रहें। जब हम कुमार्ग पर पैर रखें, गलत रास्ते पर हम पैर रखें, तब भी हमें सचेत करें और हमें उससे आग्रह करते रहें। जब हमें हतोत्साहित होंगे तब हमें वो उत्साहित करें। हम जब घबरा जाते हैं, जीवन में उत्साहित नहीं रहते हैं, तो वो हमको उत्साह बढ़ाएं, हमारा उत्साह वर्धन करें। सारांश ये है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है। सच्चा मित्र वेद के समान होता है, उत्तमता के अंतर्गत आता है। एक परख होती है, एक तरह से उसका परख करने में हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। यानी छात्रावास जहाँ पर छात्र रहते हैं, जिसको हॉस्टल कहते हैं, मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, पीछे के हमारे प्रेम बंधन, उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना ही उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को वेदन वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते, मन में से विचार निकलते हैं। वर्तमान कैसा है, आनंद में दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। हाँ, मन में कल्पना करते हैं आगे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस युक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ संकल्पित है, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा कम जीवन के झंझटों में चलता नहीं है। जीवन में हमेशा झंझटों से हमें मुक्ति दिलाने में सच्चा मित्र ही होता है। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति स्वभाव, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिससे गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हमें स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा यानी गिलानी करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, सही रास्ते को हमारे साथ मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक दूसरे के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। दया की भावना होनी चाहिए, दूसरे का लाभ हानि यानी उसके कितना लाभ हो रहा, क्या हानि हुई, हमेशा उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है
कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों, एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के दो स्वभाव के मनुष्य बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। राम हमेशा धीरे थे, गंभीर थे।